नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण के टॉपिक में संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा समझेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दूसरे रूप में कहे तो संज्ञा वे सार्थक शब्द है जो किसी प्राणी, स्थान तथा वस्तु के गुण, धर्म एवं मात्रा को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण देखिए, राम, आगरा, दूध, किताब आदि संज्ञा के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। सभी को हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखते हैं उसका अर्थ। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हरि, हिमालय, दिल्ली, गंगा, यमुना आदि। राम क्या है, व्यक्ति का नाम है। हरि व्यक्ति का नाम है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। दिल्ली एक स्थान है। गंगा एक नदी है, इसीलिए वह व्यक्ति में आता है और हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुरूप ले सकते हैं। इसके फोटो भी है, हम देखते हैं। राम है, गांधी जी, सरदार पटेल। व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर हम ये फोटो ले सकते हैं। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है। आगे हमने देखा कि वस्तु का ही बोध होता है, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध होता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, बालक की संपूर्ण जाति। फूल, फूलों की संपूर्ण जाति। नगर, सभी नगर। पर्वत, सभी पर्वत आ जाते हैं। घर, स्कूल आदि सब अपनी पूरी जाति को दर्शाते हैं, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके भी कुछ फोटो है, देखते हैं। यहाँ पर दिखता है फूलों की पूरी जाति दिखती है। पहाड़ है, पहाड़ की जाति के अंतर्गत आता है। और स्कूल है, वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम उसे देख सकते हैं। आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा। आपको पता होना चाहिए समूह यानी कि क्या। समूह यानी कि झुंड, एक साथ दिखने वाले, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा प्राणी, एक से ज़्यादा वस्तु। इसका अर्थ देखेंगे। जिस शब्द से किसी वस्तु के समूह का बोध होता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, वर्ग, दल, मेला, झुंड आदि किसके अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका भी फोटो है, हम देखेंगे। यहाँ पर आपको दिखता है सेना, यानी कि एक सैनिक नहीं है, उसकी पूरी सेना दिखती है। यहाँ पर अंगूर है तो उसका एक सब समूह दिखता है। और झुंड दिखता है किसका, शेरों का, वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता हो और ऐसी वस्तुएं हो
जो नापी तोली जाती हो, उसका बोध होता हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कपड़ा, अनाज, तेल, दूध, कोयला, पानी आदि। कपड़ा को नापा जाता है, अनाज को तोला जाता है, तेल को नापा जाता है, दूध को नापा जाता है। इसीलिए ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसका भी फोटो है, हम देखेंगे। यहाँ पर है कपड़ा, इसको नापा जाता है। दूध है, उसको नापा जाता है और तोला भी जाता है। अनाज है, उसको भी नापा जाता है, उसको तोला जाता है। तो हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा के शब्दों द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, दशा या भाव का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुस्सा आना, नफरत, खुशी, प्यार, मिठास, बुढ़ापा आदि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपका ही मैं एक उदाहरण ले लूँ। आपको लिखते लिखते बहुत बड़ा गुस्सा आ गया गुरुजी के ऊपर, दीदी के ऊपर, तो कौन सी ये संज्ञा बनी? भाववाचक संज्ञा बनी। अपने मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा आ गया तो ये भाववाचक संज्ञा है। किसी के ऊपर हमने खुशी जाहिर की तो ये भाववाचक संज्ञा है। इसका भी फोटोज है, हम देखेंगे। यहाँ पर दिखते हैं। खुशी बच्चों में है, बुढ़ापा है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकते हैं। तो बच्चों, आपको संज्ञा समझ में आई होगी, उसके उदाहरण समझ में आए होंगे और आप सभी अच्छी तरह से संज्ञा को समझे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अस्तु।